बॉलीवुड पर आज के समय में राज करने वाली एक ऐसी अभिनेत्री जो माधुरी दीक्षित बनने का सपना लेकर इंडस्ट्री में पहुंची। कई मेकर्स ने उन्हें पनौती कहा, लोगों ने उन्हें मोटी तक कहा, किंतु आपको बता दें आज ये अभिनेत्री करोड़ों की छपाई कर रही है इस इंडस्ट्री पर। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो अभिनेत्री जो पहले लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी किंतु आज वह इंडस्ट्री पर राज कर रही है। बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस जूनियर माधुरी दीक्षित बनना चाहती थी। हालांकि यहाँ तक पहुँचने का सफ़र आसान तो नहीं था, लेकिन इस अभिनेत्री ने हार नहीं मानी। India.com के अनुसार बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने बेहतरीन फिल्मों में काम किया। माधुरी दीक्षित ने साल 1984 में फिल्मी पर्दे पर डेब्यू किया था और पिछले चार दशक से पर्दे पर छाई हुई हैं। माधुरी जब 16 और 17 साल की थी तब उन्हें पहली फिल्म का ऑफर आया था। दरअसल उस दौरान उन्होंने 12वीं क्लास के एग्ज़ाम दिए थे और उस दौरान वेकेशन चल रहा था और उस दौरान उनके पास अबोध का ऑफर आया था। ये ऑफर राजश्री प्रोडक्शन से जुड़े एक शख्स की बेटी द्वारा माधुरी दीक्षित तक पहुंचा था, क्योंकि वह उन दिनों अभिनेत्री की बड़ी सिस्टर की फ्रेंड थी। लेकिन अभिनेत्री के परिवार वाले नहीं चाहते थे कि वह एक्टिंग की दुनिया में कदम रखे। हालांकि बहुत मनाने के बाद फिल्म के लिए वो मान गई, लेकिन फिल्म फ्लॉप रही। लेकिन आज बात करते हैं एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जो जूनियर माधुरी दीक्षित बनना चाहती थी। वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि विद्या बालन है। एक इंटरव्यू में विद्या ने अपने शुरुआती दिनों के स्ट्रगल की बात की है और बताया है कि मेकर्स पनौती मानकर फिल्मों से हटा दिया करते थे। इस बीच एक्ट्रेस ने अपने स्ट्रगल को याद किया है। उन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि कैसे उन्हें कई सारी फिल्मों से रिजेक्ट कर दिया गया था, बस ये कहकर कि वो अनलकी हैं। विद्या बालन ने बताया कि कैसे 3 साल तक उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था, जिससे वो पूरी तरह से टूट गई थी। मेरे पेट की आग ने मुझे हारने नहीं दिया। मैं रोज़ रात को रोती थी और कहती थी ये मेरे लिए आखिरी रात है, अब मैं हार मान रही हूँ। मैं सुबह फिर से खड़ी हो जाती थी। मैं बहुत प्रार्थना करती थी, इससे बहुत ताकत मिलती है। विद्या बालन ने आगे कहा, मैं जिस तरह के रोल करना चाहती थी वो तो बात की बात है। मोहनलाल के साथ हुई एक फिल्म बंद क्या हो गई। मुझे लोग ने बदकिस्मत कहना शुरू कर दिया था, जो दिल को तोड़ने जैसा था। चुनौती के टैग की वजह से प्रोड्यूसर ने मुझे फिल्म से रिप्लेस करना शुरू कर दिया था। विद्या ने बताया कि उन्हें दर्जनों फिल्मों से बाहर कर दिया गया था। विद्या बालन ने यह भी बताया कि एक बार वो तमिल फिल्म में की शूटिंग कर रही थी, तब उस फिल्म के प्रोड्यूसर ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। कुछ समय बाद उन्हें पता चला था कि उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया है। प्रोड्यूसर ने कहा था कि मैं उसकी कुंडली देखी है, वह बदकिस्मत है। विद्या बालन ने आगे बताया कि ये सब सुनकर मेरे पेरेंट्स प्रोड्यूसर के पास चेन्नई पहुंच गए थे और उससे जवाब मांगा था। तब प्रोड्यूसर ने कहा था कि क्या वो हीरोइन जैसी लगती भी हैं। विद्या बालन बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी। अभिनेत्री ने कहा, जब मैं माधुरी दीक्षित की फिल्म तेजाब देखी थी उसी वक्त से ठान लिया था कि मुझे इनके जैसा ही बनना है। बता दें, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित स्टारर फिल्म भूल भुलैया 3 हाल ही में रिलीज हुई है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त कमाई कर रही है। एक्ट्रेस विद्या बालन को कुछ फिल्मों से बाहर निकाला गया था। एक लिंगुस्वामी की फिल्म रन में लीड रोल निभाने का मौका मिला था, लेकिन पहले शेड्यूल के बाद ही उन्हें फिल्म से हटा दिया गया था। एक साउथ फिल्म डायरेक्टर ने उन्हें फिल्म से बाहर निकाला और उन्हें मनहूस कहकर निकाला। विद्या बालन ने महज 16 साल की उम्र में एकता कपूर के शो हम 5 से अपनी पहचान हासिल की थी। विद्या बालन ने बंगाली फिल्म भालू ठेको से साल 2003 में एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। वे कर्नाटक संगीत में प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं और उन्होंने भरतनाट्यम और कथक नृत्य शैलियों का भी संक्षिप्त अध्ययन किया है। विद्या बालन की शादी फिल्म मेकर सिद्धार्थ राय कपूर से हुई है।
वो लगातार 3 सालों तक रिजेक्शन झेलती रही हैं। वहीं एक पिक्चर से बाहर निकाल जाने पर वो इस कदर से टूटी कि शीशे में वो अपनी शक्ल तक नहीं देख पाती थी। विद्या बालन ने शेरनी, नो वन किल्ड जेसिका, भूल भुलैया जैसी कई फिल्मों में काम करके अपनी खूब पहचान बनाई है। उन्होंने साल 2005 में रिलीज हुई फिल्म परिणीता के जरिए बॉलीवुड डेब्यू किया था। आज विद्या बालन भले एक बड़े मुकाम पर हैं, लेकिन एक समय में उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। एक दफ़ा तो उन्हें 13 फिल्मों से बाहर कर रास्ता दिखाया गया था। एक इंटरव्यू में विद्या ने बताया था कि उन्होंने जो फिल्में साइन की थी, उन्हें उन फिल्मों के प्रोड्यूसर के फ़ोन आए थे और उन्होंने प्यार से उनसे कहा था कि वो फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। विद्या ने आगे बताया था, एक प्रोड्यूसर ने जब रिप्लेस किया था तो उसका बर्ताव सही नहीं था। उसने बदसूरत होने का एहसास कराया था। इसके बाद 6 महीने तक शीशे में मुझे मेरी शक्ल देखने का भी हिम्मत नहीं होता था। विद्या ने ये भी बताया कि उन्होंने फिल्म मेकर के बालाचंदर के साथ 2 फिल्में साइन की थी। जब उन्हें कई फिल्मों से बाहर किया गया तो उन्हें पता चला कि बालाचंदर की फिल्म में भी उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है। हालांकि उन्हें इस बारे में बताया भी नहीं गया था। विद्या ने कहा, उस समय मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि शूटिंग के लिए न्यूजीलैंड जाना था और उनसे उनका पासपोर्ट भी नहीं मांगा गया था। विद्या बालन ने कहा था, जब मेरी माँ ने बालाचंदर की बेटी को फ़ोन लगाया तब पता चला कि फिल्म से बाहर कर दिया गया है। इस चीज़ का उनके ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ा था। वो मरीन ड्राइव से बांदा तक घंटों पैदल चलती रही थी और खूब रोती थी। बहरहाल बीते कुछ दिनों में विद्या बालन अपनी अपकमिंग फिल्म भूल भुलैया, इन्होंने हार नहीं माना। बोलते हैं ना, हार के बाद ही जीत है। इस अभिनेत्री ने बॉलीवुड पर किया था राज। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में रजनीकांत से भी ज़्यादा फीस लेती थी ये। और फिर किसी दुखद दुर्घटना में इनकी हो गई थी मृत्यु। तो कौन है वो अभिनेत्री जो रजनीकांत से भी ज़्यादा फीस लिया करती थी? तो चलिए जानते हैं। इस अभिनेत्री ने बहुत कम उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। वह कई बड़ी बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में भी काम की। जिस दौर में अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर या रजनीकांत जैसे सितारे स्टार बन रहे थे, उस दौर में यह अभिनेत्री स्टारडम के मामले में उनसे काफ़ी आगे थी। अपनी अदाकारी, आत्मविश्वास, खूबसूरती और डांस से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। इस अभिनेत्री को रजनीकांत से ज़्यादा फीस मिलती थी। अभिनेत्री ने अपने शुरुआती दिनों में रजनीकांत के साथ एक फिल्म की थी। इस फिल्म में कमल हासन भी थे। उस समय उन्हें थलाइवा से ज़्यादा पैसे मिले थे। तो हम वास्तव में जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जी हाँ, आपने सही पढ़ा। उस फिल्म में इस अभिनेत्री ने एक बाल कलाकार के रूप में काम किया था और उनकी प्रतिभा को पहचाना गया, जिससे उन्हें अंततः एक बहुत बड़ी स्टार बनने में मदद मिली। यह अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि श्रीदेवी जी हैं। अपने कई दशकों के कैरियर में उन्होंने कई साउथ तमिल फिल्मों में, बेशक कई हिंदी फिल्मों में काम किया है। वे बालाचंदर की मंदरू मोदीचू में श्रीदेवी ने कमल हासन और रजनीकांत के साथ स्क्रीन स्पेस से पिछले दिनों मिस्टर इंडिया की अभिनेत्री ने खुलासा किया था कि उन्हें रजनीकांत के से ज़्यादा पैसे मिले थे। हाँ, थलाइवा को 2000 रुपये दिए गए थे, वहीं श्रीदेवी को फिल्म के लिए 5000 रुपये मिले थे। दुख की बात यह है कि 2018 में श्रीदेवी की मौत बाथटब में अचानक सो जाने के कारण हो गई। अभिनेत्री दुबई में जुमेराह एमिरेट्स टावर्स होटल के
अपने गेस्ट रूम में मृत पाई गई थी। उनकी मौत ने उनके परिवार, दोस्तों, प्रशंसकों और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया था। अभिनेत्री के निधन की खबर सुनकर रजनीकांत को भी काफ़ी सदमे लगे थे। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया था, मैं सदमे में हूँ और बहुत परेशान हूँ। मैंने एक प्रिय मित्र और इंडस्ट्री ने एक सच्ची किंवदंती को खो दिया है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और दोस्तों के साथ है। मैं उनके साथ दुख महसूस करता हूँ। रिप श्रीदेवी। आपकी कमी हमेशा रहेगी।